नमस्कार। महादेवी वर्मा और उनका काव्य, हम इस विषय पर जब चर्चा कर रहे हैं तो हमारे समक्ष उनके काव्य संग्रह सर्वप्रथम आते हैं, जिन काव्य संग्रहों के कारण महादेवी को एक विशिष्ट पहचान मिली। उनमें निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, ये काव्य संग्रह हैं जिनमें अलग अलग तरह के भावों को, संवेदनाओं को महादेवी वर्मा व्यक्त करती हैं, उद्घाटित करती हैं। और कभी पंथ रहने दो अकेला, कभी दीप मेरे जल अकंपित, और इसी तरह के अनेक काव्य गीतों में या गीति काव्य में उनकी जो काव्य प्रतिभा है, विलक्षण काव्य प्रतिभा है, वह उद्घाटित होती है। और वही महादेवी जब गद्य की ओर उन्मुख होती हैं तो रेखाचित्र एक विलक्षण, एक नई, बहुत प्रभावित करने वाली विधा है। उस रेखाचित्र विधा के अंतर्गत अतीत के चलचित्र, जो स्मृतियां हैं, जो जीवन के इस यात्रा काल के अंतर्गत न जाने कितने लोग जीवन में आए, कितनी घटनाएं घटी, उन सब को याद करते हुए तो वो संस्मरणात्मक रेखाचित्रों का जो सिलसिला महादेवी वर्मा ने प्रारंभ किया, उससे उनकी रचना धर्मिता की एक अलग पहचान भी बनी। बात चाहे अतीत के चलचित्र की हो, चाहे स्मृति की रेखाएं की हो। इसलिए ये जो रेखाचित्र हैं, ये जो संस्मरण है, संस्मरणात्मक रचनाएं हैं, जिनमें पथ के साथी, जो हिंदी के साहित्यकार, रचनाकार, जो उनके जीवन में जब जब मिले, उनकी स्मृतियां, उनके साथ उनके रिश्ते नाते, उनके साथ उनकी तय की गई काव्य यात्रा, लेखन यात्रा, इन सब को और सबके व्यक्तित्व को उकेरते हुए, सबके व्यक्तित्व और उनके प्रकृति और स्वभाव को उद्घाटित करते हुए महादेवी सब पर अलग अलग लेख लिखती हैं। ये संस्मरणात्मक लेखन, ये वो जो कवि मन है वहां से निकलता है। इसलिए इस तरह के रेखाचित्रात्मक संस्मरणों में या संस्मरणात्मक रेखाचित्रों में हम महादेवी वर्मा की जो एक जो सारस्वत पहचान है, उसको देख सकते हैं। बहुत से संस्मरण उन्होंने अन्य, मेरा परिवार, जीव जंतु आदि, इन सब के प्रति भी, जो जिसके संसर्ग और संपर्क में वो रहीं, जो उनके परिवार का हिस्सा बने थे, तो उन सबको भी वो एक तरह से स्मृति के पटल पर एक स्थायी भाव की तरह अंकित कर देती हैं। जब हम उन्हें पढ़ लेते हैं एक बार, तो पढ़ने के बाद वो एक स्थायी रूप से अंकित हो जाने वाले पात्र बन जाते हैं। बहुत से भाषणों का उन्होंने जो समय समय पर कई कार्यक्रम हुए, कहीं वो मुख्य अतिथि बनकर, कहीं वो अध्यक्षता करते हुए गईं, तो वहाँ पर उन्होंने शिक्षा जगत में, साहित्य जगत में या राजनीति के क्षेत्र में भी कभी कभी उनको जाने का अवसर मिला। तो जो भाषण उन्होंने दिए वो संभाषण के नाम से संग्रहित हुए।
श्रृंखला की कड़ियां भी उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध, बड़ी चर्चित रचना मानी जाती है। विवेचनात्मक गद्य भी उन्होंने लिखा। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध नाम से भी एक पुस्तक उन्होंने लिखी। संकल्पिता, हिमालय, क्षणदा, इस तरह की रचनाएं भी महादेवी वर्मा ने गद्य लेखन के अंतर्गत हिंदी जगत को दी, भारतीय साहित्य को दी। जैसा पहले हमने कहा कि चांद पत्रिका, जो उस जमाने की, उस युग की बड़ी प्रसिद्ध, बहुत चर्चित पत्रिका थी, लेखकों को, रचनाकारों को उस पत्रिका के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया, उनके गद्य पद्य का प्रकाशन किया गया। उस चांद पत्रिका के संपादक की भूमिका भी महादेवी वर्मा ने निभाई और बखूबी निभाई। इसलिए वो साहित्यकार के रूप में, संपादक के रूप में, समाज सुधारक और चिंतक के रूप में, एक कवि मन, कवि हृदय रखे हुए उपेक्षित पात्रों की वकील के रूप में, इन रूपों में हम उन्हें देख पाते हैं। महादेवी वर्मा का जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व इतना विलक्षण, इतना अद्भुत था कि बड़े बड़े रचनाकार जो उनके समकालीन थे, जैसे महाप्राण निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम की शक्ति पूजा को देखें, सरोज स्मृति को देखें, कुकुरमुत्ता को देखें, तो जिस तरह का लेखन निराला जी ने किया है, जैसी विद्रोही भावना निराला के पास भी थी, ये कान्य कुब्ज कुलकुलांगार खाकर पत्तल में करें छेद, इनके घर कन्या, जो जिस तरह की सामाजिक विद्रूपताएं थीं, संकट थे, उनको लेकर लिखने वाले निराला, वो क्या लिखते हैं? हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी। तो इसका मतलब हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी मां सरस्वती के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऐसी सारस्वत अनुकंपा से संपन्न हिंदी के विशाल मंदिर में विराजित ये वीणा पाणी महादेवी वर्मा हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास, जिनके निबंध, जिनकी कविताएं, जिनकी आलोचना, वह आज भी उनका और उनके लेखन का कोई सानी नहीं है। उनकी विवेचना शक्ति, विश्लेषण शक्ति, चिंतन शक्ति, वो आज भी प्रणम्य है, उनको नमन किया जाता है। उन्होंने लिखा, छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लिखकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली सुश्री महादेवी वर्मा ही हैं। छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लिखकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली सुश्री महादेवी वर्मा ही हैं। जब ही हैं कहते हैं तो इसका मतलब उस छायावादी भाव को व्यक्त करने वाली चेतना अन्य कवियों में उतनी नहीं है। वो केवल इसी भाव पर केंद्रित रहीं। वो न तो प्रगतिवाद की ओर गईं, न प्रयोगवाद की ओर गईं, न नई कविता की ओर गईं, और वो केवल छायावादी भावना से आप्लावित होकर काव्य का और गद्य का सृजन करती रहीं। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां समक्ष रखी जो लोकोत्तर हैं। हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर हैं। कहां तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहां तक अनुभूतियों की स्मरणीय कल्पना, रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये तो माना कि इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की जिन अनुभूतियों को प्रकट किया वो इस लोक की नहीं, वो लोकोत्तर थी। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। उसी अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही उनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे उनके अनेक प्रकार की भावनाएं छूट छूट कर झलक मारती हैं। प्रसाद भी
जिस तरह से कहते हैं, उस दिन जब जीवन के पथ में छिन्न पात्र ले कंपित कर में, एक अनजाने निकट नगर में आ पहुंचा था एक अकिंचन। महादेवी भी उसी एक रहस्यवादी, एक अदृश्य, एक काल्पनिक नायक की स्मृति से जुड़ी रहती हैं और उसी को अपने हृदय का भाव केंद्र बनाकर बार बार व्यक्त करती हैं। पीड़ा का चस्का इतना है कि तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढूंगी पीड़ा में। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढूंगी पीड़ा में। ये जो एक सात्विक भाव है, पीड़ा में भी अपने प्रियतम को, अपने आराध्य को, अपने नायक को खोजती हैं। इसलिए उन्हें पीड़ा में आनंद आता है। इसलिए उनका जो विरह गीति काव्य है, विरह सिक्त गीति काव्य, वो अद्भुत बन गया है। वो बार बार गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी को प्राप्त हुई, वैसी और किसी को नहीं। यानी हिंदी जगत में गीत योजना की अगर मिसाल देनी हो, उदाहरण देना हो, तो वह गीति तत्व जो मीरा में भी विद्यमान था, वह अलग तरह से अगर देखा जाए तो महादेवी में ही विद्यमान है। न तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्रांजल प्रवाह अन्यत्र कहीं मिलता है, न हृदय की ऐसी भाव भंगिमाएं मिलती हैं। जगह जगह ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजना से भरी हुई पदावली महादेवी के लेखन में मिलती है कि हृदय सहज ही खिल उठता है, प्रफुल्लित हो जाता है। हिंदी जगत के आधुनिक युग के उच्च शिखर पर बैठे हुए समालोचक, इतिहासविद, काव्यशास्त्री आचार्य डॉक्टर नगेंद्र, उन्होंने भी महादेवी के विषय में लिखा। महादेवी से उनका व्यक्तिगत परिचय था, मिलना जुलना उनका रहता था। उन्होंने लिखा, महादेवी की कविताओं में आरंभ से ही विस्मय, जिज्ञासा, व्यथा और आध्यात्मिकता के भाव मिलते हैं। ये भाव निरंतर अधिक प्रौढ़ और परिमार्जित होते चले जाते हैं। ये डॉक्टर नगेंद्र जैसे व्यक्ति ने ये बात लिखी है। इसलिए किंतु उनमें वैसी अनेक रूपता नहीं मिलती जैसी निराला और पंत में लक्षित होती है। तो महादेवी अपने एक ही प्रकार के भाव पर छायावादी जो काव्य चिंतन की आधार भूमि थी, उस पर वो अडिग रहती हैं, टिकी रहती हैं, विचलित नहीं होती हैं। जबकि इस वैविध्य को यदि हमें देखना हो तो डॉक्टर नगेंद्र भी कहते हैं कि वो हमें निराला और पंत में तो मिलता है, लेकिन महादेवी का जो संकल्प था, जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जो छायावादी भाव लोक के प्रति समर्पण था, वह अद्भुत था। महादेवी ने दुख को केवल व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में स्वीकार किया है। सामाजिक जीवन के प्रसंग में तो वे अथक और अमर साधना में विश्वास रखती थी। वो इस दुख से समझौता नहीं करती, वो पलायनवादी नहीं बनती। कुछ लोगों ने कहीं कहीं प्रसाद जैसे उस महाकवि, उस कर्मठ कवि, उस योद्धा कवि पर भी आक्षेप लगाया, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। उस कविता के संदर्भ में कुछ लोग उन्हें पलायनवादी मान लेते हैं, कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वही महादेवी ने भी हमें अपने साहित्य के सृजन से बोध कराया और उन्होंने अथक और अमर साधना जो जीवन भर की, उसी से वह अलौकिक साहित्य हमें प्राप्त हुआ। उन्हें अमरों के लोक की कामना नहीं है। वो मिलेगा क्या वो अमरों का लोक, तो मिटने के अधिकार को ही वो बनाए रखना चाहती हैं। ये जो त्याग की भावना है, ये जो साधना की भावना है, ये पलायन नहीं है, ये कायरता नहीं है। उसे वो अमरों का लोक नहीं चाहिए, लेकिन अपने संकल्प के लिए, अपनी भावना के लिए, अपने नायकत्व के लिए, अपने आराध्य के लिए मिटने का अधिकार, ये एक बड़ा सौभाग्य है जिसको वो बार बार रेखांकित करती हैं। महादेवी की अनुभूति केवल
व्यक्तिपरक आध्यात्मिकता की अनुभूति नहीं है, वो वैयक्तिक आध्यात्मिकता की अनुभूति नहीं है, उसमें लोक कल्याण की भावना भी है, जो अडिग आस्था, अटूट साधना और आत्म बलिदान के रूप में उनके गीतों में बिखरी हुई मिलती है। इस प्रकार महादेवी ने मध्यकालीन रहस्य साधना की परंपरा को स्वीकार किया। मध्यकाल के जो कवि हैं, भक्त कवि हैं, वो जिस रहस्यवादी और जिस दार्शनिक चेतना से अपनी कविता को सजाते हैं, उसी रहस्य साधना की परंपरा को महादेवी भी स्वीकार कर लेती हैं और लोक कल्याण के साथ संयुक्त कर अपने युगबोध के अनुरूप वो उसे ढालने की कोशिश भी करती हैं। यह रहस्यवाद का एक नया आयाम है, जिसके उद्घाटन का श्रेय हम केवल महादेवी वर्मा को ही देते हैं। आधुनिक काल के समालोचकों में बहुत ही प्रतिष्ठित और छायावादी साहित्य के मर्मज्ञ ज्ञाता विद्वान आचार्य प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित ने भी छायावाद के सौंदर्य शास्त्र पर काम किया, छायावाद के कवियों पर काम किया, छायावाद की संवेदना और शिल्प पर कार्य किया। उन्होंने लिखा, महादेवी में उपनिषदों का चिंतन है, बुद्ध की करुणा है, कबीर की रहस्य भावना है, मीरा की वेदना है और सूर की गोपियों के आत्मसमर्पण की भावना, ये सब कुछ एक साथ उपलब्ध होता है। ये एक विराटता महादेवी के व्यक्तित्व और कृतित्व में हमें देखने को मिलती है और प्रोफेसर दीक्षित ने उसी तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। महादेवी जी के गीत छायावादी कविता के रत्नालंकार हैं। इनमें जो बिंब विधान है, जो कल्पना सौष्ठव है, जो सांगोपांग रूपकों की रूप रचना विद्यमान है, टकसाली काव्य भाषा की जो छटा दिखाई देती है, इसके साथ ही इन गीतों में रहस्य दर्शन, रागात्मक ऐश्वर्य, सौंदर्य बोध, सर्वात्मवाद और इसी तरह स्त्री चेतना, ये सब कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी स्वर के रूप के साथ उभर कर महादेवी की कविताओं में, उनकी गद्य रचनाओं में उपलब्ध होता है। इस तरह पारंपरिक कृष्ण काव्य में जो सूफी राग चेतना है, परम विरह शक्ति या रागानुरागिनी भक्ति के रूप में मीरा द्वारा व्यक्त की गई, कुछ वैसी ही भावना महादेवी के मुख से भी मुखरित होती है। इस आशय के गीतों को हम देख सकते हैं। पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, मान लो यह विरह एकाकी मिलन में है दुकेला। ये बड़ी अद्भुत कल्पना है और जो एक साधना पथ उन्होंने चुना है, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कोई डर, कोई भय उनको नहीं है। वो निरंतर अग्रसर होती हुई इस प्रेम के संकल्प को लेकर आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। उनके गीतों का एक पक्ष उल्लास और उमंग के रूप में भी प्रस्तुत होता है। ये सर्वथा करुणा की ही कवित्री नहीं रहती, केवल उसमें रुद्र, विलाप या विरह या वियोग ऐसी भावना नहीं रहती। उनके दर्जनों गीतों में परिष्कृत आह्लाद भी सुनाई देता है। उन्हें रंगीनी बहुत पसंद है, सुहाग की गहरी लालसा उनके मन में है, मिलन की मनुहार उन्हें प्रेरित करती है। ऐसे भी बहुत से गीत हैं जहां मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न झरा। अब मेरा पग पग संगीत भरा और श्वासों में स्वप्न झरा, ये जो भावना है, ये जीवन को जो जीने की शक्ति है, जिजीविषा है। तमाम चुनौतियों, सीमाओं के बावजूद वो जीवन को जीते हुए, उसका आनंद लेते हुए, किसी प्रकार के अपराध बोध से वो ग्रस्त नहीं है। इसलिए उनके अधिकांश गीत प्रायः उनकी सहृदयता के परिचायक हैं, उनकी सदाशयता के परिचायक हैं।
संवेदना से उपजे हुए गीत प्रतीत होते हैं। उनका अधिकांश लेखन छायावादी रहस्य बोध से अनुप्राणित दिखाई देता है, प्रेरित दिखाई देता है। नई सदी की भारतीयता उनका प्रतिपाद्य बनकर हमारे सामने आती है। न अति आधुनिकता, न जड़ पुरातन पंथी भाव। हिंदी साहित्य के लिए संप्रति वह एक प्रादर्श दिखाई देती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य का एक अनुकरणीय आदर्श बनकर हमारे समक्ष आती हैं। उनकी काव्य कृतियों में निहार बड़ी प्रसिद्ध रचना है। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति के रूप में उसे याद किया जाता है। उसमें अनुभूतियों के रूपायन और संप्रेषणीयता, इनमें बेशक कुछ कमियां प्रारंभिक रचना होने के कारण दिखाई देती हों, लेकिन उनकी समस्त काव्य रचनाओं में क्रमशः उत्कर्ष की ओर बढ़ने का क्रम दिखाई देता है। अज्ञात और असीम सत्ता के प्रति विस्मय और जिज्ञासा, प्रकृति में उसकी अस्पष्ट छाया का आभास, उसके प्रति प्रेम की अनुभूति, आत्मनिवेदन, विरह की वेदना, भावनात्मक रहस्यवाद की विभिन्न स्थितियां, इन सबको निहार में कवित्री ने उकेरा है। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। तो ये निर्भय होकर, निडर होकर वो अपने मनोभावों को व्यक्त करती हैं। वे नील के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। वास्तव में महादेवी वर्मा ने अपनी कविता के जो संग्रह तैयार किए, वो हमें काव्यलोक की एक अलग भूमि पर ले जाते हैं। इसी तरह रश्मि रचना जो उनकी है, वह भी दूसरा काव्य संग्रह है। निहार की अपेक्षा रश्मि तुलना में काफी प्रौढ़ काव्य कृति दिखाई देती है। रश्मि के गीतों की भाषा अत्यधिक परिष्कृत है, प्रांजल है, प्रतीकात्मक है और कलात्मक और अभिव्यक्ति अत्यंत प्राणवान है, जीवंत है, सशक्त है। यानी पहली रचना की तुलना में, पहले काव्य संग्रह की तुलना में रश्मि तक आते आते उनकी कविता, उनकी वस्तु, उनकी भाषा, उनका शिल्प, ये बहुत प्रौढ़ होता हुआ दिखाई देता है। इस संग्रह के अधिकांश गीतों के केंद्र में ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, इन सब के प्रति महादेवी अपना चिंतन व्यक्त करती हैं। रागात्मक भाषा में उनका निरूपण करती चलती हैं। वो कहती हैं, वे मधुदिन जिनकी स्मृतियों की धुंधली रेखाएं खोई, चमक उठेंगे इंद्रधनुष से मेरे विस्मृति के घन में। झंझा की पहली नीरवता सी नीरव मेरी सांसें, भर देंगी उन्माद प्रलय की मानस की लघु कंपन में। इस तरह वो बार बार आशा का संचार करते हुए, सोते जो असंख्य बुद्ध बुद्ध से बेसुध सुख मेरे सुकुमार, फूट पड़ेंगे दुख सागागर की सिहरी धीमी स्पंदन में, मूक हुआ जो शिशिर निशा में मेरे जीवन का संगीत, मधु प्रभात में भर देगा वह अंतहीन लय कण कण में। तीसरी रचना नीरजा है, वह भी बहुत प्रसिद्ध रचना है, जो कि काव्यकृति के रूप में वेदना और आनंद को एक साथ लेकर आगे बढ़ती है। महादेवी वर्मा की संवेदना का जो सामाजिक पक्ष है, वो यहाँ तक आते आते बहुत मुखर हो जाता है, उभर कर सामने आता है। जगत के, संसार के दुखों को देखकर वह अपनी वेदना को भी भूल बैठती हैं। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, नींद भी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, शाप हूं जो बन गया वरदान बंधन में, कूल भी हूं कुलहीन प्रवाहिनी भी हूं, नाश भी हूं मैं अनंत विकास का, क्रम भी त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, तार भी आघात भी झनकार की गति भी, पात्र भी
मधुप भी, मधुर विस्मृत भी हूँ, अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। सांध्य गीत भी बड़ी प्रसिद्ध रचना महादेवी की चौथे काव्य संग्रह के रूप में, जिसमें वो अनुभूति चिंतन, काव्य कला, इसके विभिन्न स्तरों का उल्लेख करती हैं। सांध्य गीत में अपेक्षाकृत उपासना का भाव अधिक तीव्र हो जाता है, वेदना पहले से अधिक गहरी हो जाती है और आनंद का स्थान वो लेने लगती है। सांध्य गीत में विरह की कवित्री का आराध्य बन चुका है, वह मिलन का दामन छोड़ चुकी है। विरह की घड़ियां हुई अली मधुर, मधु की यामिनी सही, दूर के नक्षत्र लगते पुतलियों के पास प्रियवर। इसलिए शून्य नभ की मूकता में गूंजता आह्वान का स्वर, आज है निस्सीमता लघु प्राण की अनुगामिनी सी। एक स्पंदन कह रहा है अकथ युग युग की कहानी, हो गया स्मित के मधुर इन लोचनों का क्षार पानी, मूक प्रति निश्वास है नव स्वप्न की अनुरागनी सी। सजनी अंतरहित हुआ है आज में धुंधला विफल कल, हो गया है मिलन एकाकार मेरे विरह में मिल। क्या प्रवाह और क्या गति और क्या लय आंतरिक, ये महादेवी की पहचान है। बंदनी बनकर हुई मैं बंधनों की स्वामिनी सी। इस तरह महादेवी वर्मा के काव्य में सांध्य गीत तक आते आते उनका काव्य का जो उत्कर्ष है, चरम विकास है, वो हमें दिखाई देता है। और यामा तक आते आते उनके चारों काव्य संग्रहों का जो एक संकलन है, वो जो उन्हें पुरस्कृत करवाता है, विरह का जल जात जीवन, विरह का जल जात। वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस उसका, अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जल जात। दीपशिखा तक आते आते 1936 जो छायावाद का अंतिम क्षण है, अंतिम दौर है, 1942 के मध्य जो कविताएं उन्होंने लिखी थीं, उनका संग्रह वो दीपशिखा में करती हैं और एक आदर्शवादी चित्र के रूप में, कला के रूप में, वो कलाकार के रूप में हमारे सामने आती हैं। उनकी राष्ट्रीयता, उनकी सांस्कृतिक चेतना, दूसरे महायुद्ध की विनाश लीला, इन सब से हम उनकी कविता को, उनके गद्य को प्रभावित होते हुए देखते हैं। इसलिए झंझावातों को, प्रलय की घड़ियों को, स्थितियों को उन्होंने अपने सामने देखा, इसलिए वो दीपशिखा के सुंदर रूपक को बांधती हुई कहती हैं, सब बुझे दीपक जला लूं, घिर रहा तम आज दीपक रागनी जगा लूं, क्षितिज कारा तोड़ कर अब गा उठी उन्मत्त आंधी, अब घटाओं में न रुकती, लाश तन में तड़ित बांधी। इस प्रकार मित्रों हम देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा एक कवित्री के रूप में, एक साहित्यकारा के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं और वो दीप मेरे जल अकंपित कहकर अपनी भावनाओं को व्यक्त भी करती हैं। इस विषय को अब हम यहीं विराम देते हैं और अगली कड़ी में फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।